नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं प्यारे बच्चों, कैसे हैं। तो चलिए, आपने 2 वीडियो इस चैप्टर का देख लिया था, ये तीसरी वीडियो आपके लिए है। आपने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। इसके बाद सेकंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर्स पढ़ा था, कंपोजिट नंबर्स पढ़ा था। ठीक है, अब थर्ड वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, को प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। ठीक है, क्या होता है एक एक्सप्लेन करेंगे और साथ में जो है हम इसके आपको जो है जो भी एक्सरसाइज है उसका सलूशन एक्सप्लेन कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच पेयर आर सेफ। विच पेयर्स आर सेफ क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए 2 पेयर्स हैं। ठीक है, एक आपका जो है 15 है और एक आपका जो है 39 है। आप कोई भी जो है जंपिंग लीजिए, जैसे 3 लीजिए। ठीक है, 3 आप लेंगे तो क्या होगा, 3 5 या 15, ये 15 पे भी जंप करेगा 3। अगर आप 3 लेते हैं तो 3 15 पे भी जंप करेगा और 3 39 पे भी करेगा, क्योंकि 13 3 या 39 दोनों पे। तो क्या है, ये सेफ नहीं है। सेफ मीन्स उससे होता है कि जिस पे वो नंबर्स जंप ना करे। जैसे एग्जांपल्स के रूप में हमने 4 और 15 ले लिया। ठीक है, हमने जो है 2 पेयर लिया 4 और 15। अब देखिए, आप 1 को लेना नहीं है, 1 को हम छोड़ देंगे। 2 लेंगे तो 2 क्या होगा, 4 पे तो जो है जंप करेगा लेकिन 15 पे नहीं करेगा। 3 लेंगे तो 3 ना तो 4 पे करेगा, 15 पे करेगा। इसी तरह से 4 लेंगे तो 4 पे जंप करेगा लेकिन 15 पे नहीं करेगा। और 5 लेंगे तो 5 4 पे नहीं जंप करेगा, 15 पे जंप करेगा। तो इस तरह से क्या है कि एक नंबर हमेशा छूट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेफ पेयर। ठीक है, कि जब कोई जंप करे और दोनों को टच न करे तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेफ पेयर। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अब जो है क्लियर हो जाएंगे। देखिए 12 and 26 हम इसको लेते हैं। इफ़ द जंप साइज हम 2 ले लेते हैं, जो जंप साइज 2 है। जैसे आप ऊपर देखे थे ना, ऐसे लाइन बनी थी, यहाँ पे ऐसे जंप कराया जा रहा था, सेम वही चीज़ है। तो अगर आप जो है 12 लेते हैं, 12 यहाँ आता है, और जो है 26 लेते हैं, 26 यहाँ लेते हैं। तो चूज आप 2 लीजिए, तो 2 जो है 12 पे भी जंप करेगा और 2 23 पे 26 पे भी जंप करेगा ना, क्योंकि ये तो दोनों के मल्टीपल्स हैं। तो ये क्या है, ये सेफ नहीं है। जिमी विल रीच बोथ 12 and 26। बट अगर हम नंबर ले लें 4 और 9, 4 और 9 ले लेते हैं तो क्या होगा, फिर जब अगर हम 2 जंप साइज जो है लेते हैं तो 4 पे तो जंप करेगा लेकिन 9 पे नहीं, वो जो है 10 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, 8 पे आएगा और 8 के बाद 10 पर आ जाएगा। तो क्या हो गया, तो इसको पता चल गया कि पेयर 4 and 9 इज ए सेफ। ठीक है, ये क्या है, ये सेफ है। अब देखिए, चेक द दिस पेयर आर सेफ। तो अगर हम 15 13 लाइन ले तो ये क्या है, ये सेफ नहीं है। क्यों है, अभी हम आपको बताए थे ना कि 3 जो है 15 पे भी जंप कर जाएगा और 3 39 पे भी जंप कर जाएगा। 15 पे जंप करेगा तो 5 स्टेप पे पहुंच जाएगा और 39 पे जंप करेगा तो ये 13 जो है स्टेप पे पहुंच जाएगा। इसी तरह 4 और 15 ये क्या है, ये जो है आपका सेफ है। ठीक है, अभी हम आपको बताया था ना 4 और 9 जो है सेफ है। नेक्स्ट नंबर है 18 and 29, ये भी सेफ है। कोई भी आप जो है नंबर जंप के लिए ले लीजिए, दोनों पे जंप नहीं करेगा। जैसे आप 1 लेंगे, 1 को तो जो है आप टच मत करिए। 2 को लेंगे तो 2 18 पे जंप करेगा लेकिन 29 पे नहीं करेगा। 3 लेंगे, 3 18 पे जंप करेगा, 29 पे नहीं जंप करेगा। इसी तरह से 4 लेंगे तो किसी पे नहीं जंप करेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो है सेफ है। तो और ये जो है 20 या 55 पे देखिए 5 दोनों पे जंप कर जाएगा। ठीक है, तो जब 5 दोनों पे जंप कर जाएगा तो क्या हो गया, ये अनसेफ हो गया। तो आपका बी और सी ये दोनों क्या हो गए, सेफ हो गए। तो सेफ पेयर्स आर 4 and 15 और 18 and 29। चलिए, तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर। सेफ पेयर के
लिए स्पेशल क्या है? अब देखिए इसके लिए स्पेशल ये है कि दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। उनमें जो है वन को छोड़ के कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं होता है, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर्स होता है। और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। याद रखिएगा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका वन को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर न हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो टू नंबर्स आर सेड टू को प्राइम नंबर टू ईच अदर इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अगर एक को छोड़ के उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। 15 एंड 39 हैव 3 एज ए कॉमन फैक्टर। 15 में भी है, 39 में, दे आर नॉट को प्राइम। समझ गए ना, को प्राइम नहीं है। और दूसरा नंबर हम चेक करें, 4 और 9। अभी आप देखें 4 और 9 में जो है सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर है, वन को छोड़ के कोई और नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका को प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर को प्राइम। इसमें चेक करना है को प्राइम नंबर्स कौन है। अब देखिए 18 है, 35 है, ठीक है। 18 2 के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा। 3 के टेबल्स में 18 आएगा, 35 नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? ये आपका जो है को प्राइम नंबर्स हो गया, ठीक। यहाँ पे हम आंसर लिखे हैं, द को प्राइम द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स आर, पहला हो गया। इसके बाद सेकंड पे आते हैं 15 37। ये भी आपका को प्राइम होगा क्योंकि वन के अलावा कोई दूसरा इसका फैक्टर नहीं मिलेगा। सी में आए 30 और 415। लास्ट में 5 है तो 5 इसका फैक्टर मिलेगा। लास्ट में 0 है तो भी 5 फैक्टर मिलेगा, तो इसका फैक्टर हो गया। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो सी आपका को प्राइम नंबर्स नहीं होगा। इसी तरह से 17 और 69, ठीक है। अब देखिए 69 का प्राइम फैक्टर, 69 का जो है क्या क्या फैक्टर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 नहीं होगा, 3 हो गया, होगा ना। 3 2 जा 6, 3 3 जाना है, और भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका नहीं होगा को प्राइम। 81 और 18, ठीक है, ये भी आपका को प्राइम नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, अच्छा 69 है, ये तो होगा। एक मिनट। तो आपका एक को प्राइम है, एक को प्राइम है, और 17 69 इन दोनों में कॉमन नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी को प्राइम हो जाएगा। तो आपका 1 2 3 को प्राइम है, ठीक है। और ये को प्राइम नहीं होगा क्योंकि दिनों में 3 जो है फैक्टर्स मिल जाएगा, इसमें 5 फैक्टर्स मिल जाएगा। क्लियर हो गए? चलिए ये भी नहीं होगा। इसके बाद 6 नंबर है, While playing the Idli Vada game with different number pairs, Anshu observed something interesting. Sometimes the first common multiple was the same as the product of two numbers. And second क्या है? At other time the first common multiple was less than the product of two numbers. Find example of each of the above. How it is related to numbers paired बीइंग को प्राइम, ठीक है। तो आइए हम इसको दिखाते हैं आपको। देखिए, समटाइम द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल व्हेन द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे 3 और 5 हो गया, ठीक है। 3 7 और 4 9, 3 5 या 15 हो गया। तो 15 3 और 5 दोनों का जो है क्या कर रहे हैं? देखिए, सम टाइम द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसमें से जैसे 3 है तो सेम है, अगर इनका दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 15 आएगा तो 15 भी उसका हो जाएगा। इसी तरह से एट अदर टाइम द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसका एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल 3 6 है, 3 12 और 6 15।
where the multiple of pair is a co-prime, the first common multiple is a product of the two numbers. ठीक है, देखिए नेक्स्ट है को प्राइम आर्ट. ठीक है, को प्राइम आर्ट जो इस तरह से बनाया जाता है, कोई खास नहीं है. आगे बढ़ते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. आइए देखते हैं कैसे हम जो है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, चेक इफ टू नंबर आर को प्राइम. को प्राइम तो आप जानते हैं कि दोनों में जो है कुछ कॉमन फैक्टर ना हो, वन को छोड़ के, तो नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं. जैसे 56 और 63 को प्राइम है. अंशु एंड गुना बोलती है कि इफ दे हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन देन दे आर नॉट को प्राइम. ठीक है, आप तो जानते हैं कि अगर वन को छोड़ के इनका कोई और जो है फैक्टर मिल जाता है तो फिर ये जो है को प्राइम नहीं होते हैं. अंशु कहती आई रीड 56 14 मल्टीप्लाई 4 एंड 63 को कैसे लिखती है 21 मल्टीप्लाई 3. सो 14 एंड 4 आर फैक्टर ऑफ 56. फाइंड 21 एंड 3 आर फैक्टर ऑफ 63. सो देयर आर नो कॉमन फैक्टर. लेकिन ये क्या है, ये रॉन्ग है. क्योंकि हम कैसे करेंगे, देखिए 56 का फैक्टर क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 4. अब हम इसका भी जो है फैक्टर करेंगे. 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 और 4 को क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. 56 हो गया. और इसी तरह से आप 63 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7. अब देखिए 7 यहाँ पे भी आपका है और 7 यहाँ पे है, तो आपको मिल गया ना. तो ये क्या हो गया, ये को प्राइम नहीं है. ठीक है, सो क्या हो जाएगा 56 एंड 63 इज नॉट को प्राइम नंबर. तो इस तरह से आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. चलिए ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या निकाला 7 को एज कॉमन फैक्टर है. तो इसका मतलब क्या है कि जो है अंशु गोरांग, अंशु गलत थी. ठीक है, एक को प्राइम नंबर्स नहीं है. दिस मीन दैट वी नीड मोर सिस्टमेटिक अप्रोच टू चेक इफ टू नंबर आर को प्राइम. अगर हमें पूछा जाए कि दो नंबर को प्राइम है तो हम उनका पूरा फैक्टर निकाले के फिर चेक करेंगे. जैसे है ना, जैसे देखिए 80 है तो 80 का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 हम छोटे से निकालेंगे 2 4 हो गया और इसके बाद जो है 20. ठीक है, अब फिर क्या करेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं. आगे इसको 2 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं. तो ये इसका जो है सिस्टमेटिक जो है फैक्टर निकला है. ठीक है, अब इसी तरह से हम 63 का निकालेंगे. फिर देखेंगे कि इन दोनों में कोई जो है मल्टीपल कॉमन है कि नहीं. अगर कोई फैक्टर कॉमन होगा तब ये को प्राइम नहीं होगा. अगर कॉमन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगे को प्राइम हो जाएंगे. चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं. अब देखिए 56 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7. All the factor appearing here 2 and 7 and the prime number, so we cannot divide them further. अब इससे ज़्यादा हम इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56. द इंडिविजुअल फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर. ये जो हैं 2, 7 ये जो इनके फैक्टर हैं इनको हम क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टर बोलेंगे. और पूरी मेथड को क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे. क्लियर हो गया. चलिए
तो फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स we written 56 as the product of prime numbers. This is called prime factorization of 56. The individual factors are called prime factor. देखिए नंबर 1 डज नॉट हैव एनी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। नंबर 1 का जो है कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता है। क्यों? इट इज नॉट डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर, से किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता है। अब देखिए ये भी करने का तरीका है। 36 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 18, 36 हो जाएगा। अब देखिए 2 अपने प्लेस पे 18 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 9, और फिर 9 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 9 की जगह पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। एक पार्ट हो गया। 2 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो ये पार्ट होगा, इसको करेंगे तो ये पार्ट होगा, इसको करेंगे तो। लेकिन लास्ट में आप देख रहे हैं, ठीक है, कि सब में क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2, तो सब में हमारा जो है एक ही जो है आंसर आएगा, ठीक है। आप किसी भी मेथड से जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे फैक्टर सेम आएंगे। बस डिफरेंट क्या हो सकता है कि वो आगे पीछे हों। तो आप जानते हैं कि ये जो है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। तो चाहे आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिखिए, चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 करिए, दोनों कंडीशन में आपके आंसर कितना होते हैं, 6 ही होते हैं। तो वही बात है प्राइम फैक्टराइज करने में, चाहे आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 2 करिए, चाहे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करिए, आपका तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर सेम आएगा ना, ठीक है। हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, उसके बराबर कोई दूसरा आप जो है नहीं निकाल पाएंगे। एक नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो देयरफॉर इट इज ओनली वन प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का सिर्फ ओनली वन प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। एक्सेप्ट दैट द प्राइम फैक्टर में कम इन द डिफरेंट अरेंजमेंट। ये हो सकता है कि उनके जो नंबर्स हैं वो जो है डिफरेंट अरेंजमेंट में हों, आर्डर में हों। डज द आर्डर मैटर, क्या आर्डर कोई मैटर रखता है, नो, कोई मैटर नहीं रखता है। आप 2 मल्टीप्लाई 3 करिए या 3 मल्टीप्लाई 2 करिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो उसका आर्डर जो है कोई मल्टीप्लाई में कोई मैनर नहीं रखता है। चलिए देखिए कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है, कम्यूटेटिव मीन्स यही होता है कि अगर आप 2 मल्टीप्लाई 3 करिए, ये इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 2, कम्यूट होता है। और एसोसिएटिव क्या होता है कि अगर आप जो है उसको आगे पीछे कर दीजिए तो भी वही होगा। तो दिस मीन्स द नेम ऑफ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए जो है आर्डर का जो है कोई जो है मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 225, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 30 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। तो आप जो है किसी तरह से लिखेंगे, आर्डर से कोई डिफरेंस नहीं आता। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के प्रोडक्ट का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे 72 है, तो देखिए सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे 72 है, हाँ, आप ऐसे सबसे छोटे नंबर से, सबसे पहले क्या 1 से नहीं करना है, तो लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से हो जाएगा, होगा ना। 2 से करेंगे तो क्या हो गया 36, फिर 2 से करेंगे तो 18 हो गया, फिर 2 से आप करोगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा। अब 9 देखिए किस नंबर से होगा, 9 3 नंबर से होगा, 3 हो गया, लास्ट में 3 आया है तो भी 1 से हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया 2 2 2 3 3, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इसको पहले कर दीजिए 2 2 2 3 3। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कैन यू आल्सो रेट, हम इसको जो है देखिए, जैसे वहाँ पे क्या था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है।
और मल्टीप्लाई 3। तो इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या दोनों सेम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ये दोनों सेम है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को जो है, दोनों प्रॉपर्टी को प्रोडक्ट जो है फॉलो करता है। चलिए फिगर इट आउट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है। पहला है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 64 104 105 243 320 141। इसका इतने नंबर से इनका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कुछ नंबर्स का हम बता देते हैं, कुछ नंबर्स का आप जो है निकालिएगा, ठीक है। चलिए पहला है 64, ठीक है। देखिए आंसर यहाँ पे हमने लिख दिया है, हम इसको करके दिखा देते हैं। 64 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 32, फिर लास्ट में 2 है, जब लास्ट में इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होता जाता है। 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2, ठीक है। और फिर जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको सब करना है, ठीक है। पहले आप जो है स्टार्टिंग के नंबर से करते जाएंगे 1 को छोड़ के। अब देखिए एक हम बड़ा नंबर आपको बता देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका 64 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 243 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। हम इसको बता देते हैं 17 का लंबा नंबर है 17 28। अब देखिए लास्ट में 8 है तो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 हो गया, 1 कैरी हो गया 12 हो गया, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, ठीक। फिर 2 से करिए तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। फिर 2 से करिए तो क्या हो गया 2 2 जा हो गया, यहाँ से 1 जा हो जाएगा, यहाँ से 6 जा हो गया। फिर 2 से करिए तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। 0 लगेगा 8 हो जाएगा। अब जस्ट आगे बढ़िए, फिर आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया और 7 हो गया, हो जाएगा ना। अब देखिए इसका कितना आ गया, नहीं 7 कैसे आएगा, 2 2 जा 27 होगा ना। ये देखिए 2 2 जा 4, 2 हो जाएगा, 1 आएगा और ये 7 होगा। अब क्या है 3 से करेंगे तो 9 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो हो गया, फिर जो है 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 टाइम्स आपका क्या हो गया 2 हो गया, 6 टाइम ऊपर भी है देखिए, हाँ ठीक है 6 टाइम। और 3 टाइम्स आपका जो है यहाँ पे लास्ट में करेंगे तो 1 2 3 टाइम्स आपका 1 हो गया। तो आप कर लेंगे इस तरह से जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जो है सब नंबर्स का कर लेंगे। आपका 720 भी आसानी से 29 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, ये 11 से होगा और ये 1000 से होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर है जो 1 2 2 3 1। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, देखिए इसमें क्या है आपका नंबर 1 2 है तो 1 2 हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है 2 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। इसके बाद एंड 1 11 है तो 1 टाइम 11 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 11 जा कितना होता है 191। तो नंबर्स क्या हो जाएगा 191। तो ये आपका आंसर। फाइंड 3 प्राइम नंबर्स आर लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज 1955। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका जो है
प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। लास्ट में 5 होता है तो किससे डिवाइड होता है? 5 से बच्चों, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। 5 3 जा 15 हो गया, 4 हो गया 45 हो गया, 5 9 जा हो गया और 5 1 जा हो गया। अब किससे देखिए 3 1 4 और 9। अब ये किस नंबर से होगा? अब ये होगा 17 से। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 2 जा 34 हो गया, ठीक है, 2 जा हो गया 34 हो गया। आपका बचा 5 1 हो गया, 17 3 जा 51। तो आपका क्या हो गया? 5 × 7 × 23। तो 5 × 7 × 23 है आपका क्या होगा? फैक्टर हो गया। और ये फैक्टर क्या है? लेस देन 30, ठीक। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर विदाउट मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए 56 और 25 का क्या होता है? 5 × 5 होता है। 56 का आप निकाल सकते हैं 2 × 7। दोनों को मल्टीप्लाई में रख देंगे, सेम होगा। ऐसे 108 का निकालें ये और साथ में 75 का रख देंगे और इसके साथ C B तीनों का हम जो है रख लेंगे। जैसे देखिए अगर आपको निकालना हो 1000 का तो आप कैसे निकालेंगे? 0 है तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। कितना हो गया? 500। 2 से डिवाइड करेंगे 250 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे 125 हो गया, ठीक है। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? ये हो गया आपका 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। देखिए 3 × 5 आ गया और 3 × 2 आ गया। 3 × 5 हो गया, 3 × 2 हो गया। और 81 का तो आप जानते हैं 3 4 टाइम्स होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। What is the smallest number whose prime factorization has 3 different prime numbers? तो 3 different prime numbers हैं तो 3 different। What is the smallest number whose prime factorization is 3 different prime number? 3 different prime number होंगे तो पहला prime number 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा क्या है? 5 है। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आए वही जो है आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो पहला का आंसर क्या हो गया? 30। और 4 डिफरेंट प्राइम नंबर, तो 4 डिफरेंट नंबर, इसमें एक और बढ़ा लीजिए 2 × 3 × 5 × 7। तो कितना हो जाएगा? 210 हो गया, हो जाएगा ना। तो आपका आंसर हो गया 210। ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया 30 और ये हो गया 210। चलिए तो आपका क्वेश्चन 1 to 5 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट होता है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आगे क्लास में LCM निकालेंगे, SCF निकालेंगे, हर जगह प्राइम फैक्टराइजेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको खूब अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। एक बार आप सीख लेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और यहीं पे हम जो है स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब जो है इसके आगे का हम जो है और कंप्लीट लेसन वीडियो 4th में करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप तब तक एक्सरसाइज करिए और हाँ, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अच्छे से लेसन रिवाइज करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएंगे, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। कमेंट आपको हर हाल में करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट आपको करना ही करना है। ओके बाय।